मैंने तेल तो बहुत कम लग रहा जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन। गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन। गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व आप सबको भी मेरा साई राम। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम के भाग 7 का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय अनुकंपा का प्रवाह आरंभ करते हैं। आओ हम सब भी भगवान की अनुकंपा को प्राप्त करने का प्रयास करें। 20वीं शताब्दी मनुष्य की बर्बरता, क्रूरता और भगवान की दया के रूप में इतिहास में दर्ज होगी। यहाँ तक कि संसार का चित्रण मनुष्य की क्रूरता, मनुष्य के प्रति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई है और इसके बावजूद द्वितीय महाविश्व युद्ध के लिए इसने अपने को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया था। भगवान ने मानव जाति को लगे घावों पर मरहम पट्टी कर उन्हें ठीक करने के लिए अवतार ग्रहण किया। हिंसा से और निराशा से भरे संसार में भारत इस आशा से स्थित है कि भारत की उपजाऊ आध्यात्मिक भूमि पर अवश्य ही एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व का आगमन होगा जो इस संसार को फिर से प्रेम, शांति, आपसी सौहार्द और परस्पर भाईचारे की भावना से भर देगा। इस तरह से हम अपनी पृथ्वी की रक्षा कर पाएंगे।
यह आधुनिक काल के प्रख्यात आध्यात्मिक चिंतन करने वाले डॉक्टर स्टेफेन रुपेनथाल ने कहा है, जैसा ही संसार ने निर्दय क्रूरता रूपी ज्वालामुखी के मुहानों पर असुरक्षित बैठे पाया, तो आर्तनाद किया कि राम, कृष्ण, मोजेस, जोरास्टर, बुद्ध, जीसस आकर इस स्थिति से उभारे। तो श्री सत्य साईं बाबा ने उन सभी के अंश को लेकर अवतार ग्रहण किया। अत्यंत करुणा से उन्होंने इस संसार में उद्घोषणा की, इस बात को जान लो कि साईं का यह स्वरूप मानव द्वारा पहचाने गए और विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाला एक ही भगवान है, जो अनादिकाल से विद्यमान है। यह ईश्वरीय स्वरूप वह है जिसमें हर ईश्वरीय अस्तित्व, ईश्वरीय तत्व यानी हर नाम और स्वरूप जो मनुष्य द्वारा भगवान को दिए गए हैं, वे सभी अभिव्यक्त हैं। यह स्वरूप सर्व देवता स्वरूप है। इस विशाल और भव्य संसार में जिसमें हम रहते हैं, यह भगवान के रहस्य और महिमा को प्रतिबिंबित करता है। जब भगवान अवतार होकर पृथ्वी पर उतरते हैं, तब वही ईश्वरीय महिमा और रहस्य मानव शरीर में मूर्तिमान हो जाते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क उनकी महिमा या रहस्य को समझने का वर्णन करने में असमर्थ, अशक्त है, जो अवतार के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। इस संदर्भ में बाबा का रहस्योद्घाटन प्रस्तुत है। घोर तपस्या करके भी कोई भी मेरे रहस्य को आज या हजारों वर्षों बाद भी नहीं जान सकता है। यदि सारी मानव जाति मुझे समझने के लिए एकजुट भी हो जाए, तो यह व्यर्थ ही होगा। एक बार भगवान के एक समीपस्थ व्यक्ति ने उनकी रहस्यात्मक विधियों से बात प्राप्त कर भगवान से इस प्रकार कहा, भगवान, हम कभी भी आपको नहीं समझ सकते हैं। किसने आपसे मुझे समझने को कहा है? तब बाबा ने फिर कहा, मुझे समझने का प्रयत्न मत करिए, केवल अनुभव करके आनंद उठाइए। मुझे समझने का प्रयत्न मत करिए, केवल अनुभव करके आनंद उठाइए। स्वामी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने दिमाग से मशक करना बंद कर अपने हृदय से अनुभव करिए। और बाबा ने फिर कहना जारी रखा, चमत्कारिक शक्तियों का विश्लेषण करना छोड़ दो, जो साइंस से अभिव्यक्त होती हैं। अपने हृदय में उस आधारभूत शक्ति का अनुभव करिए जो इन चमत्कारों को करते हैं। केवल चमत्कार ही नहीं, अपितु उनके हर क्रियाकलाप का अनुभव कीजिए। उनकी संवेदना इतनी असीम है कि समुद्र की सीमा होती है नहीं। मूलतः भगवान को मानव आकार में अवतार ग्रहण करने को विवश किया है। उनके हर कार्य के पीछे यह संवेदना ही है। दरअसल उनका जीवन ही सदा बहार करुणा का प्रवाह है। उन्हें इसका भेदभाव नहीं है। दरअसल यह केवल मनुष्य जाति के लिए ही नहीं है, में कुछ धार्मिक घटनाएं हैं और सभी इस अध्याय वाली उनकी संवेदनाएं हैं। सन 1994 अप्रैल में भगवान वृंदावन में थे।
आश्रम सारे संसार से आए लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए वहां आया हुआ था। हर कोई आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का इच्छुक था। एक बार दर्शन हो जाने पर हम उन लोगों के चमकते चेहरों को बाहर आते हुए देख सकते थे। हर किसी ने अवश्य में भगवान के द्वारा प्रदत्त आनंद के उपहार को प्राप्त किया होगा। हाँ, कुछ लोग उनकी दृष्टि को अपनी ओर बातचीत के द्वारा या लिखित रूप से आकर्षित नहीं कर पाए होंगे। एक दिन प्रातःकाल रामैया और उसकी पत्नी, जो झाड़ू देने का काम करते थे और अत्यंत गरीब थे, अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण पत्र भी श्री सत्य साईं बाबा को देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। रामैया पड़ोस के एक गांव दिन्नूर का रहने वाला था। लड़कों के सत्य साईं हॉस्टल के एक गेट पर ड्यूटी देने का काम रामैया आराम से ही किया करता था। यह गेट मंदिर की ओर था। इस कोने को हाथी का कोना कहा जाता है, क्योंकि वहां एक सीमेंट का हाथी अपनी सूंड को उठाए बैठा रहता है। इसको देखने से लगता है कि यह मूक हाथी बाबा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा है। जब बाबा दर्शन हाल की ओर जाते हैं, रमैया के हृदय में घबराहट हो रही थी कि उसके हाथों में फूलों से सजी ट्रे के मध्य निमंत्रण पत्र रखा हुआ था। यह उनके परिवार में पहला विवाह था। वह ईश्वरीय आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक था। उसने हॉस्टल द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम खाकी ड्रेस को पहना हुआ था, जिससे बाबा की दृष्टि उस पर पड़े। वहां पर प्रतीक्षा करते हुए उसे संदेह हुआ कि बाबा दर्शन हाल को सीधे न जाकर इतनी दूरी तय कर इस कोने से होकर जाएंगे। इस संदेह के कारण वह बाबा की प्रार्थना और आर्त होकर करने लगा। स्वामी मंदिर से 8 बजे बाहर आए और उस दंपत्ति की ओर देखा, लेकिन उन्होंने सीधे हाल में जाने की सोची। रमैया का हृदय तेजी से धड़कने लगा। तब बाबा लगभग 30 मिनट तक हाल में दर्शन देने के पश्चात अपने मंदिर को लौट गए। जिस हॉस्टल में रमैया ने 20 वर्ष काम किया, मैं उस हॉस्टल का वार्डन था। उसने मुझसे निवेदन किया कि उसकी बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में बाबा उन्हें आशीर्वाद दें। मैंने पूर्व संध्या को वैसा ही किया। मैं अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था कि स्वामी रमैया को आशीर्वाद दे। दरअसल मैंने उस दंपत्ति को हाथी का कोना नामक स्थान पर खड़े होने को कहा था। प्रातः दर्शन के बाद स्वामी ने इंटरव्यू रूम से कुछ लोगों को बुलाया। मैं ज्यों ही मंदिर के अहाते से बाहर आया, मैंने देखा कि रमैया दुखी और निराश चेहरे से बाहर खड़ा हुआ था। मैंने उसे सलाह दी कि वह लगातार प्रार्थना करते हुए वहीं हॉस्टल के कोने में खड़ा रहे। इंटरव्यू के समाप्त होने के पश्चात स्वामी के कार द्वारा वहां से गुजरने की आशा थी। यदि वे ऐसा करते हैं तो उस दंपत्ति को निमंत्रण पत्र बाबा को देने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं था। रामैया के लिए समय बहुत ही धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था, जो धड़कते हृदय में वहां स्थित था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर फाटक की ओर देख रहा था। 9:10 पर अचानक सेवा दल वाले लोगों में हलचल दिखाई दी। फाटकों को खोल दिया गया, लेकिन कार का नामो निशान न था। स्वामी बाहर आए और सीधे हाथी का कोना की ओर बढ़े। उनकी दाईं हथेली
रहस्यात्मक ढंग से गोल गोल घूम रही थी। रामैया का हृदय अपने स्वामी को निकट आते देख नाचने लगा। दंपत्ति घुटने के बल बैठ गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे फूलों, अक्षतों और निमंत्रण पत्र से युक्त ट्रे को पकड़े हुए थे। बाबा उनके सामने आ खड़े हुए, उनकी ओर दयार्द आंखों से देखा। उन्होंने निमंत्रण पत्र को ले लिया। दया से पूर्ण बोल सुनाई दिए, मैं जानता हूं कि तुम्हें दर्शन के समय निराशा हुई होगी। मैं क्या कर सकता हूं? आज सोमवार है, यह राहु काल का अशुभ समय है। यह राहु काल 7:30 बजे से 9 बजे तक था। मुझे उस समय तुम दोनों को आशीर्वाद देना उचित नहीं लगा। मैं इस समय केवल तुम लोगों के लिए इतनी दूरी तय करके आया हूं। उस दंपत्ति ने उन चरण कमलों में अपना शीश को अश्रुपूर्ण नेत्रों से नवाया। संवेदना का प्रवाह उतने से नहीं रुका। जब दोपहर को मैंने स्वामी से भेंट की तो स्वामी 2 शानदार सिल्क की साड़ियों को हाथ में ले लिए तैयार थे। एक साड़ी रामैया की पत्नी और दूसरी उनकी बेटी के लिए हुए थे। जब उन्होंने उन साड़ियों को मेरे हाथ में रखा तो मैं चकित हो गया, लेकिन उन्हें मेरे विचारों के बारे में पता था। इन साड़ियों को उनके पास ले जाइए। उन्हें अपनी मनपसंद की साड़ियों को चुनने के लिए कहिए। मुझे अपनी मूर्खता पर हंसी आई। स्वामी, आप जो भी साड़ी उन्हें देंगे वे उससे ही खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें उनके द्वारा पसंद की जाने वाली साड़ियां देना चाहता हूं। भगवान ने उत्तर दिया, यह कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी पुत्री के प्रति स्थित असीम प्रेम से मैं अभिभूत हो गया। क्या वे हर किसी के माता पिता नहीं हैं? तो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? कुछ महीनों पहले घटी यह घटना मेरे दिमाग में घूम आई। भारत के प्रधानमंत्री बनने के कुछ वर्षों बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी वृंदावन में साईं बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आए थे। जब उन्होंने त्रय मंदिर में बाबा को उपस्थित देखा तो उन्होंने बाबा के हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, क्या मैं आपके घर के द्वार पर कभी कभार आ सकता हूं? बाबा ने कहा, यह मेरा घर नहीं है, यह तुम्हारी माता का घर है। प्रशांति निलयम के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्राय आया करते थे। उनके हर आने में दया करना ही उद्देश्य रहता था। हमारे देश के इतिहास में सर्वप्रथम गरीबों के रोग के निदान की आशा बंधी थी। इस अस्पताल में शोषित और अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के हृदय का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। ज्यों ही यह समाचार चारों ओर फैला, देश के कोने कोने से लगातार रोगी यहाँ चिकित्सा हेतु आने लगे। बाबा जब भी अस्पताल को आए, उन्होंने अपना स्पर्श रोगी और उसके रिश्तेदारों को प्रदान किया। इससे अस्पताल में सेवा करने वाले लोगों में उत्साह और आनंद का संचार हुआ। हजारों स्वयंसेवक, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों ने जो देश विदेश से यहाँ उपस्थित थे, आशीर्वाद का अनुभव किया। हर किसी की बात को उनके कार्य करने की जगह देखकर अति उत्साह, धैर्य और स्फूर्ति प्राप्त हुई, जिससे वे रोगियों के घावों को ठीक करने में और ज्यादा उत्साह दिखाने लगे। आमतौर पर
वे बिना सूचित किए ही अस्पताल का दौरा कर लिया करते थे। वे कभी कभी अस्पताल में खुले गोल्फ कार्ट में घूम आया करते थे। हालांकि उनके अस्पताल का दौरा बार बार करने का कारण अलग रहता था, फिर भी इसके पीछे उनकी उमड़ती संवेदना ही थी। कभी कभी उस दिन शल्य चिकित्सकों द्वारा किए जाने वाले क्लिष्ट ऑपरेशन के लिए उन्हें आशीर्वाद देने पहुंच जाया करते थे। कभी कभी वे भारत के या विदेशों के विशिष्ट गणमान्य लोगों को अस्पताल दिखाने के लिए ले आया करते थे। जिस समय कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी देश में अपनी शैशव अवस्था में थे, तब यहाँ आश्चर्यजनक कार्य और शल्य चिकित्सा की जाती थी। इसके बारे में वे उन लोगों को बतलाया करते थे। कभी कभी कुछ विशिष्ट भक्तों को जिनका ऑपरेशन होने वाला था, उनको आशीर्वाद देने के लिए भी वहां आया जाया करते थे। वे ऑपरेशन थिएटर के स्थान पर पहुंच जाया करते और ऑपरेशन के लिए की जाने वाली तैयारियों को देखा करते थे। कभी कभी वे आईसीयू को भी जाकर ऑपरेशन के इन 2 दिन बाद स्वास्थ्य लाभ करते वृद्ध भक्तों को आशीष देने भी जाया करते थे। यही नहीं, अन्य अनेक भक्तों को भी आशीष देने जाया करते थे और वहां विभूति की सृष्टि करके उन्हें प्रदान किया करते थे, जिससे वे शीघ्र ही और अच्छी तरह स्वस्थ लाभ कर सकें। जब भी साईं बाबा अस्पताल जाते, वहां के डॉक्टर उनसे प्रार्थना करते थे कि वे कृपा कर उनके डिपार्टमेंट में भी पधारें और उन्हें और उनके स्टाफ को भी आशीर्वाद दें। जब वे अस्पताल में होते हैं तो हर किसी के लिए उत्सव सा समा बंध जाता है। रवि, जो श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र रहे हैं और अस्पताल के टेक्निकल स्टाफ रहे हैं, को भगवान का स्वागत करने के कई अवसर प्राप्त हुए। उन्होंने कार्डियक ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में कई बार भगवान श्री सत्य साईं बाबा को निमंत्रित किया। रवि याद करते हैं कि एक बार स्वामी वहां अकेले आकस्मिक दौरे पर आए थे, जिसका कोई कारण नहीं था। आमतौर पर भगवान मंदिर में प्रातः 10 बजे के बाद भजन के पश्चात अस्पताल को देखने जाते हैं। हमें आश्चर्य हुआ कि एक दिन अचानक सवेरे अस्पताल में चलते हुए दिखाई दिए। सालों बाद भी यह दृश्य मेरी आंखों के सामने ताजा है, स्पष्ट है। इस समय उन्होंने गोल्फ कार्ट का उपयोग नहीं किया था और ना ही कोई अतिथि उनके साथ था। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और कार्डिक कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ने लगे थे। मैं डबल ग्लास डोर को खोलने के लिए आगे बढ़ा। वे बिना कुछ कहे तेजी से आईसीयू की ओर बढ़े, जहां रोगी आईसीयू में अच्छी तरह से चिकित्सा प्राप्त कर रहे थे और स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। वे बाईं ओर प्रवेश द्वार की ओर मुड़े और थोड़ी दूर बिस्तर पर लेटी एक स्त्री की ओर अत्यंत कोमल भाव से देखा और आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ उठाए। उनके चेहरे पर दया और संवेदना के प्रति झलक रही थी। उनकी दृष्टि में आश्वासन झलक रहा था। वे उसकी ओर बढ़े और विभूति की सृष्टि की और विभूति दी। फिर उन्होंने एक चक्कर लगाया और वहां से चल दिए। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी, जो पूर्ण आराम और कृतज्ञता को प्रकट कर रही थी। मैंने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या भगवान के यहाँ आने का और कोई उद्देश्य था, किंतु यह जानकर मुझे थोड़ी परेशानी हुई कि कोई उद्देश्य नहीं था।
हमारा दिमाग इतना संकुचित हो गया है कि उनको वहां देखकर सोचने लगते हैं कि उनके जान पहचान का कोई व्यक्ति वहां होगा या किसी अतिथि को अस्पताल दिखाने को लाए होंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं और किसी को भी दुखी देखकर पिघल जाते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रदान करते हैं। जो इनके हृदय से निकली प्रार्थना होती है वे निर्बल के बलराम हैं। वह युवती जिसे सवेरे उन्होंने आशीर्वाद दिया था, पड़ोस के गांव से आई हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था। वह दैनिक भत्ते पर काम करने वाली मजदूरिन थी। उसे रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गई थी। यह वह संक्रमण है जो सर्वप्रथम गले पर आक्रमण करता है, फिर हृदय के वाल्वों पर आक्रमण कर उन्हें कमजोर कर देता है। उसका मिट्रिल वाल्व एक जो महत्वपूर्ण वाल्व है जो बाईं ओर की हृदय गुहा के बाएं छिद्र रक्त के बहाव को नियंत्रित करता है, जो सारे शरीर में रक्त को पंप करता है, वह बुरी तरह सिकुड़ गया है, जिससे वह गंभीर रूप से बीमार है। इसके साथ साथ वह पहली बार गर्भवती भी है। उसे जीवित रखने के लिए शल्य चिकित्सा करना अनिवार्य था। उसके बच्चे के जीवित रहने के अवसर नहीं के बराबर थे। फौरन शल्य चिकित्सा करके उस वाल्व को खोला गया, जिससे रक्त का प्रवाह जारी रहा और फेफड़ों पर दबाव कम हुआ। क्षीण कार्डिक बहाव के कारण भ्रूण जीवित नहीं रह सका और गायनकोलॉजिस्ट ने भ्रूण को एक और शल्य चिकित्सा के द्वारा बाहर निकाल दिया। हम थोड़ी देर के लिए रुके और उस दर्दनाक दर्द के बारे में कल्पना करें और उसकी मानसिक पीड़ा के बारे में सोचें। भगवान के अस्पताल ने निश्चित रूप से उसको बचा लिया, जबकि मेडिकल टीम ने उसके हृदय के वाल्व के लिए जो करना था किया। उसके हृदय में रहने वाले भगवान के सिवा और कौन उसकी वेदना को जान सकता है। दोहरी शल्य चिकित्सा से हुआ मानसिक आघात और जख्म असहनीय पीड़ा, जनरल का भाव, अत्यधिक शारीरिक कमजोरी के जो उसका सुनहला भविष्य बन आनंद प्रदान कर सकता था, अब उसका भविष्य अनिश्चित था। इस वेदना से भरी आत्मा साईं को अस्पताल खींच लाई। दया के मूर्ति स्वरूप भगवान उस दिन प्रातः काल अस्पताल आ पहुंचे। वे पूर्व सूचना दिए बगैर आए, उस युवती को आशीर्वाद दिया और चले गए। उसके शारीरिक और मानसिक दोनों घाव भर गए। उनकी संवेदना आपके भौतिक शरीर से तेज यात्रा करती है और कई जगह यह पहुंच जाती है जहां वे भौतिक रूप से नहीं पहुंचते हैं। इस पूर्ण अवतार विशेषानुग्रह शक्ति ऐसी होती है, वे अहेतुक दया सिंधु हैं, जिसे किसी पर दया की दृष्टि करने के लिए किसी तरह के कारण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन किसी के हृदय से निकली स्वार्थ रहित सच्ची प्रार्थना उनकी दया को तत्क्षण खींच लाती है। यह ऐसी ही एक घटना या अनुभव है जिसे रवि ने महसूस किया था। रवि वही जिनका उल्लेख पिछले प्रसंग में किया गया था। मैंने यहाँ कार्डियक ऑपरेशन थिएटरों में और आईसीयू में सर्वोच्च श्रेणी के प्रयास करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और टेक्नीशियनों के दल को देखा है, जिन्होंने समर्पित भाव से हृदय की कुचाल को ठीक करके लोगों के जीवन को बचाया है। अत्यंत सामान्य हृदय
शल्य चिकित्सा के लिए पूर्ण और निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षित और निपुण व्यक्तियों के दल की आवश्यकता होती है। कुपोषण से युक्त रोगी जिसका रोग बहुत बढ़ गया है, रोगी के फेफड़े और हृदय में दोष होने के कारण बुरी तरह खराब हो गए हैं, ऐसे रोगियों के मामलों में अत्यंत निपुण शल्य चिकित्सकों को भी असफलता ही हाथ लगती है। एक दिन दूर से आए एक प्रौढ़ सज्जन के वाल्व के पुनः स्थापना की शल्य चिकित्सा को मैंने देखा था, जहां काफी देर तक दल के रोगी को हार्ट लंग मशीन से दूर रखने में सफलता प्राप्त नहीं किया और हृदय को रक्त पंप करने के काम को करवा नहीं सके। उस रक्त को फेफड़ों और पूरे शरीर में प्रवाहित होना था। हृदय की शल्य चिकित्सा के लिए रोगी के हृदय को आराम करने दिया जाता है और रक्त पंप करने का काम हार्ट लंग मशीन करता है। ऐसे मामलों में ड्रग्स आदि के देने में शक्ति प्राप्त कर धीरे धीरे हृदय रक्त को पंप करके काम करने लगता है। लेकिन इस केस में कई प्रयत्नों के करने के बावजूद भी हृदय अपने काम को करने में सशक्त नहीं हो सका। रक्तचाप और हृदय की धड़कन धीरे धीरे कम होने लगी और रोगी को पुनः बाईपास प्रणाली पर रखना आवश्यक हो गया, जिससे हृदय को आराम प्राप्त हो सके। चिकित्सक दल को निराशा होने लगी, जो हृदय को फिर से अपने आप रक्त को पंप करने के काम में ला रहे थे, परंतु हृदय यह काम नहीं कर पा रहा था। साई राम। साई राम दीदी। साई राम किरण, साई राम। बस इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। साई राम। थैंक यू। और आप सभी जिन्होंने आज ये ग्रुप अटेंड किया है, इसका विश्लेषण हम कल कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप शुरू करने से पहले डॉक्टर सत्यकाम का मैसेज था कि आज जूम लिंक सबको मिला है शायद, और यूथ का कोई स्टेट प्रोग्राम की इनॉग्रेशन होनी है, तो इसलिए हम सब उस लिंक को ज्वाइन करेंगे। साई राम। और इसके बारे में मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से कहूंगी, डॉक्टर साहब कल पहले आप इतने पोर्शन का एनालाइज कर दें